अगर आरोप कोई लगाता है कि नीतीश कुमार लाश पर राजनीति करते हैं, लाश पर राजनीति कौन नहीं करता है। और सीटी स्कैन कराने के बाद मैं जा रहा था, उसी समय नीतीश कुमार का फोन आया और नीतीश कुमार ने कहा कि आप दिल्ली चले जाइए और वहां जाकर के बढ़िया से जांच कराइए। तो उनको वो डोरा डाल रहे थे। दिस इज द पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स कि नीतीश कुमार जो है अपने बेटा को राजनीति में अपनी जिंदगी में नहीं लाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हार्ट और मैं हूं शुभम सिंह। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी सर, तो उनका भी स्वागत कर लेता हूं। स्वागत है सर। थैंक यू। तो जिस तरीके से आपने देखा, कल मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपने उसमें मैंने एक संभावना जाहिर की गई थी मेरे द्वारा कि क्या रघुवंश बाबू के पार्थिव शरीर को राजद कार्यालय ले जाया जाएगा या नहीं। एक संशय था, एक सवाल था मेरे उस वीडियो में। तो उसके बाद पूरे दिन तक ये कयास लगाए जा रहे थे दोनों तरफ से कि उनके पार्थिव शरीर को राजद कार्यालय ले जाया जाएगा और कुछ लोग कह रहे थे नहीं ले जाया जाएगा। तो इस बीच जो खबर निकल कर यही सामने आई कि उनके पार्थिव शरीर को नहीं ले जाया गया। तो आखिर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या कारण था कि 32 साल तक, जहां पे रघुवंश बाबू ने, आपको बता देता हूं कि कल उन्होंने आखिरी सांसें दिल्ली के एम्स में ली, तो 32 सालों तक जिस पार्टी की उन्होंने सेवा की और उनके आखिरी समय में उनकी आखिरी शव यात्रा को उनके पार्टी कार्यालय ही नहीं ले जाया गया। सर देखिए, कयास लगाने वाले अपना लगाते रहे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद जो है उस बॉडी पर अधिकार किसका हुआ? परिवार का। परिवार में अगर पत्नी है तो पत्नी का, तो पत्नी तो है नहीं। इसके बाद बेटों का, तो बेटा ने तो वहीं स्पष्ट कर दिया था कि नहीं, राजद कार्यालय में नहीं जाएगा। तो अब कयास लगाने वाले लगाते रहें। वो तो चूंकि अब ये क्यों किया उसने, ये तो समझने वाली बात है। चूंकि अब राजद से मोह भंग हो गया। जो चिट्ठी उन्होंने लिखा, हालांकि स्वीकार नहीं हुई उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन पत्र तो उन्होंने लिख दिया था कि मैं प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। खैर, ये तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई मरता है तो उसके बॉडी पर अधिकार उसके परिवार का होता है और परिवार ही तय करेगा। और परिवार में सबसे पहला अधिकार होता है पत्नी का, उसके बाद बेटों का। तो बेटा ने तो कह दिया। तो इसमें अब विवाद, माने कयास तो लगा सकते हैं, लेकिन विवाद की तो कहीं गुंजाइश है नहीं। अब उसमें एक बात ये आ रही है अपोजिशन के लोग, खासतौर से राजद के, कि नीतीश कुमार के कहने पर उन्होंने ऐसा किया। हो सकता है किया हो। जी, मैं बता देता हूँ, राजद के नेता हैं भाई वीरेंद्र, उनका ये दावा है, उन्होंने ये कहा कि सीएम नीतीश कुमार के बहकावे में आकर उनके जो पार्थिव शरीर है उन्हें राजद कार्यालय नहीं लाया गया। दावा मत कहिए, आरोप कहिए। ये आरोप वो लगा रहे हैं। हो सकता है, पॉलिटिशियन हैं ये लोग ना, तो पॉलिटिशियन का क्या मतलब होता है? राजनीति करना। राजनीति किसके लिए करना? सत्ता के लिए करना। सत्ता जब हमारे पास आएगी तो उसी से, जब हमारे पास कुर्सी होगी तभी ना हम जनता के लिए कुछ अच्छा या बुरा कर सकते हैं। बुरा हो जाता है ये कहते हैं, करते हैं अच्छा ही। अच्छा करने की कोशिश की जाती है। तो सर, क्या मान के चले हम कि अब रघुवंश बाबू का परिवार राजद परिवार के साथ नहीं है? बिल्कुल क्लियर हो गया है कि नहीं है। उनका दर्द है, उन लोगों में काफ़ी दर्द है। और अगर चिट्ठी में जो लिखा है उस पर हम विश्वास करें। अब वो चिट्ठी पर एक विवाद चल रहा है, हम लोगों में ही सवाल उठाया था कि वेंटिलेटर पर रहने वाला आदमी इतना कैसे लिख सकता है। तो ये तो जांच का विषय है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि वह लिखा हुआ जो कुछ है वो सत्य है, तो इसका मतलब कि वह अब नहीं रहना चाहते थे राजद के साथ। अब इसमें ये बात है कि वो प्रभाव में आ गए थे बेटों का, एक बात है ना। तो किसके प्रभाव में आदमी होगा? कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन जब मरता है तो बच्चों के लिए तो लॉटरी ही निकलती है ना। उसका राजनीतिक विरासत तो होता है, अब पॉपुलर होता है। अब मान लीजिए कि कर्पूरी ठाकुर बहुत बड़े नेता थे और अपने ज़िंदगी में कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हमारा परिवार का कोई राजनीति में आएगा। नेवर इन हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम। लेकिन जब वो मर गए तो उनके सबसे बड़े पुत्र रामनाथ ठाकुर, जो आज राज्यसभा में हैं, उनको राजनीति में किसने लाया था?
ये समझने वाले मैं नाम नहीं लूँगा, इसलिए कि अभी नाम लेने से आप देख रहे हैं कि जो भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और जो कमेंट्स आ रहे हैं तो इतना लोग गाली दे रहे हैं। सही बात, माने किसी धैर्य नहीं है, वो शक्ति नहीं है कि सत्य को बर्दाश्त करें। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई लाश पे राजनीति, आप आरोप लाश पे राजनीति कौन नहीं करता है? राजनीतिज्ञ अवसर खोजता है। जैसे हम पत्रकार हैं तो अवसर खोजते हैं कि कहीं कोई न्यूज़ मिल जाए तो हम बाज की तरह झपट पड़ते हैं कि निकाल लें। उसी तरह पॉलिटिशियन है, वह अवसर की तलाश में रहता है। भारत और पाकिस्तान में कई बार युद्ध हुए, भारत की जीत हुई, वो भी बहुत सारे लोग मरे, तो वो उस पर हुई कि नहीं राजनीति? जी बिल्कुल। और ये इतिहास गवाह है कि तमाम वो समय थे, तमाम वो घटनाएं थी जब लाश पे राजनीति हमेशा से हुई है, ये कोई नई बात तो नहीं है। तो ये बेमानी है कहना। अगर आरोप कोई लगाता है कि नीतीश कुमार लाश पर राजनीति करते हैं, हम यहाँ नीतीश भाई राजनीतिज्ञ हैं, वो करेंगे क्या? शिवानंद तिवारी ने एक पोस्ट डाला है जिसमें वो लिखते हैं कि हमारी बातचीत हुई रघुवंश प्रसाद सिंह से और उसमें वो बता रहे थे कि हम अपना चेस्ट का एक्सरे करा करके मैं जा रहा था तो फिर उसमें धब्बा था, तो मैं एक हॉस्पिटल में नर्सिंग होम में गया, उदयन उन्होंने नाम दिया है, लिखा है उसमें, तो वहाँ मैं सीटी स्कैन कराया और सीटी स्कैन कराने के बाद मैं जा रहा था, उसी समय नीतीश कुमार का फ़ोन आया और नीतीश कुमार ने कहा कि आप दिल्ली चले जाइए और वहाँ जा कर के बढ़िया से जांच कराइए। इसका मतलब कि नीतीश कुमार चूँकि चुनावी वर्ष में कोई भी नेता यह चाहता है कि हम वैसे लोगों को अपने साथ जोड़ें ताकि हमारी पॉपुलरिटी, हमारे दल की पॉपुलरिटी, हमारी जीत जो है चुनाव में सुनिश्चित हो जाए। ये वो भी करते हैं, ये भी करते हैं। तो नीतीश कुमार समझ रहे थे कि कहीं न कहीं से संतुष्ट नहीं हैं कार्य पद्धति से राजद के रघुवंश बाबू, तो उन पर वो डोरा डाल रहे थे। दिस इज द पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। उसमें क्या गलत है? जो भी लोग गलत कहते हैं ये भी करते हैं। मैं कहा ना कि रामनाथ ठाकुर को कौन राजनीति में सबसे पहले पद दिया था? मंत्री किसने बनाया था? लालू यादव ने बनाया था। लालू यादव ने उनको मंत्री बनाया था ना, जबकि कर्पूरी ठाकुर तो जिंदगी भर अपने परिवारवाद नहीं किए। और मैं आज दावे के साथ कहता हूं, ये सुन लीजिएगा, आप देख लीजिएगा कि नीतीश कुमार जो है अपने बेटा को राजनीति में अपनी जिंदगी में नहीं लाएंगे, लेकिन जिस मरना तो सबको है, प्रकृति का शाश्वत नियम है, आए हैं तो जाना है, सब जाएगा। और जिस दिन मरेंगे उनके बेटे को ये सब राज्यसभा में भेज देंगे या जो वो चाहेगा, क्योंकि उससे उस अवसर का लाभ लेना है। अगर लालू यादव का परिवार सत्ता में उस समय रहता है जिस समय ये नीतीश का देहावसान होता है, तो यही लोग उनको दे देंगे। लेकिन नीतीश कुमार भी आज की तिथि में उतना ही पॉपुलर हैं। तो ये होता रहता है, जो भी पॉपुलर आदमी होते हैं, अब जो भी बड़ा आदमी जब मरता है पॉलिटिकल फ़ायदा लेते हैं लोग उसमें। लेकिन ये एक और चीज़ है, जिस तरीके से आपने बताया कि सीटी स्कैन हुआ था, चेस्ट में कुछ इन्फेक्शन वगैरह की जो भी बातें निकल कर सामने आ रही थी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें फ़ोन किया और सलाह दिया कि आप एम्स दिल्ली जाएं। वो पोस्ट में लिखा है उन्होंने, तो शिवानंद तिवारी ने लिखा है। आप अगर पोस्ट देखें तो मैं चाहूँगा कि हम लोग अपने जो स्क्रीन पर पोस्ट को भी दिखा दें। जी बिल्कुल। तो इस स्थिति में मेरा एक सवाल है कि क्या लालू प्रसाद यादव अगर बाहर रहते तो ये चीज़ें समझ जाते बजाते कि तेजस्वी यादव अभी सक्रिय राजनीति में है, तो वो नहीं समझ पाए कि रघुवंश बाबू क्यों खफा चल रहे हैं? देखिए, अब ये सवाल ये है कि रघुवंश बाबू के बॉडी को राजद कार्यालय में लाना चाहिए था। ये सही बात है एकदम। जिस व्यक्ति ने पूरी अपनी राजनीतिक जिंदगी समर्पित कर दी लालू के लिए, जब लालू के साथ जुड़े तो अंत में हो सकता है, लेकिन लाना चाहिए था, ये हम कह सकते हैं। लेकिन यह निर्भर करता है उस आदमी के विचार पर, विवेक पर, जिसका अंडर में वो बॉडी है, जिसका उस पर अधिकार है।
लेकिन अगर रघुवंश बाबू के पार्थिव शरीर को राजद कार्यालय लाया जाता तो कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर जाता कि जो भी पत्र का आदान प्रदान हुआ था वो खारिज हो जाता एक तरीके से। इससे नहीं, कहीं कोई खारिज नहीं हो जाता। मुझे जो लगता है कि उनके पुत्र, चूंकि हम लोग एक विश्लेषण कर रहे हैं, उनके पुत्र को इस स्तर पर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इस्तीफा तो स्वीकार लालू यादव ने किया नहीं था। लालू यादव आहत में थे। स्वाभाविक रूप से, चूंकि जो 32 साल तक जो आदमी लालू यादव और रघुवंश बाबू की पहली मीटिंग जेल में हुई थी। बहुत कम लोग जानते होंगे। 73 में बांकीपुर जेल में जब लालू यादव गए थे, 73-74 में, तो उसी समय ये भी गए थे, तो वहीं पहली जान पहचान भी हुई, मुलाकात भी हुई खबरों के अनुसार। तो खैर, हम लोग बात दूसरा कर रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि पॉलिटिशियन जो भी हो वो राजनीति करेगा। लालू यादव ने एक बार, मुझे याद है कि लोकसभा में बहस हो रही थी और लालू प्रसाद यादव कुछ बोल रहे थे और शरद यादव विपक्ष दूसरे पार्टी में थे, और उन्होंने कहा कि आप जो है राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर आकर के, ऐसे सवालों पर, ऐसे कोई मुद्दा था, ऐसे मुद्दों पर आप राजनीति कर रहे हैं। तो लालू यादव ने जवाब दिया था कि हम राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति नहीं करेंगे तो यहाँ हर कीर्तन रामचरितमानस करेंगे, का पाठ पढ़ेंगे। हो गया क्लियर। पॉलिटिशियन है, ऑलवेज पॉलिटिक्स करेगा, चाहे वो बॉडी हो, जिंदा हो या लाश हो। जी बिल्कुल, काफी अच्छा। बार नहीं हो रहा है और न अंतिम बार हो रहा है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं सर। एक आरोप लग रहा है तेजस्वी यादव पे और राजद पे ये कि वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रामा सिंह की एंट्री पे लगातार उन्होंने चुप्पी साधी रखी, क्योंकि वो कचोट रही थी कहीं ना कहीं रघुवंश बाबू। वो तो खुलेआम है, रघुवंश बाबू ने खुलेआम। फिर हम लोग घूम फिर कर, तो इसमें क्या गलत है? पॉलिटिकल माइलेज अगर कोई भाई फिर वही हम लोग घूम कर गए, वो पॉलिटिशियन है। पॉलिटिकल माइलेज और फायदा मुनाफा ही के लिए कोई काम करेंगे, ना कि घाटा के लिए करेंगे। अगर तेजस्वी यादव को ये लगता होगा या लगता है कि रामा सिंह को लाने से हम मजबूत होंगे, तो इसमें क्या दिक्कत है? निश्चित रामा सिंह को लाना चाहिए। तो अभी एक लास्ट की राजनीति पे ही मैं बात करूंगा कि वही हो रही है, क्योंकि दोनों तरफ से वही प्रयास है जो लगातार आरोप सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किया गया है, कोई कह रहा है कि उनको बरगलाया जा रहा है उनके पुत्र को, ताकि राजद कार्यालय उनके शव को ना। देखिए, आप ऐसे समझिए कि यह फील्ड है, एकदम जंग मैदान है, और अब जंग में जाना है, तो वो अपनी तैयारी कर रहे हैं या अपनी तैयारी कर रहे हैं। इस जंग में निर्णय देने वाले कौन है? तो जनता है। तो अपने एक्शन से, अपने विचारों से, अपने कार्यों से, अपने कर्मों से जनता को ये लुभाएंगे, फंसाएंगे, अपने पक्ष में करेंगे। तो इसमें जिसको जो अवसर मिलेगा, जो तरीका मिलेगा, उसका इस्तेमाल करेगा। इसमें कहीं से वो इनको बोलेंगे कि गड़बड़ है, ये उनको बोलेंगे कि गड़बड़ है, लेकिन पॉलिटिक्स, या यूं कहें कि जंग और प्यार में सब जायज है। जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया, जंग, प्यार और राजनीति में भी मुझे लगता है कि सियासी राजनीति जो है, सियासत है ना, एवरीथिंग इज राइट। जी हाँ, जैसा कि सर ने बताया कि सामने 2020 का विधानसभा चुनाव है। आप देखिए, महाभारत हुआ, महाभारत में तो भगवान स्वयं थे, और पूरा मर्यादा तार तार हो गया। आज जो उठाते हैं ना कि मर्यादा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अमर्यादित है, जो भी डेड बॉडी पर करता है लज। अरे भाई, जहाँ भगवान ही थे, कृष्ण भगवान, कोई मर्यादा रह गया था क्या? भाई, जो भी नियम बनाए गए थे जी, एक भी रहा नियम? कुछ इसने तोड़ा, कुछ उसने तोड़ा, और टूटा तो टूटते चला गया। वही है, वो भी सियासत के लिए ही था, आज भी सियासत के लिए है। इसलिए जनता
देख रही है, समझ रही है और जनता जानती भी है, हम आप भी जानते हैं। और इस तरह का जो हो रहा है वो बहुत दिनों से हो रहा है और होता रहेगा। और फिर हम एक बार कह दें कि बॉडी पर अधिकार परिवार का होता है और परिवार अगर चाहेगा जहाँ जहाँ वो ले जाएगा, जहाँ नहीं चाहेगा नहीं ले जाएगा। जी हाँ, तो सर ने बड़ी ही बेबाकी से सारी बातें रखी और हमने चर्चा किया अभी कि क्या रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर, स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर राजद के कार्यालय में जाना क्यों नहीं गया और इसके क्या क्या मायने हैं। तो इसी तरीके से आगे हमारे साथ चर्चाओं में जुड़े रहिएगा आप और देखते रहिएगा न्यूज़ हाट। धन्यवाद।